हेलो अपनी पढ़ाको फैमिली, क्या हाल चाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। ओके, सो हमने जो है पिछले लेक्चर में अभी तक कवर हम कर चुके हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की ही। एंड हम जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को लेकर के जो कुछ एक्सेप्शंस हैं दोनों में ही, मेटल्स में भी एंड नॉन मेटल्स में भी, ये भी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, एंड जो हमारा लास्ट लेक्चर रहा है उसमें हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, और उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में जो है हम रिएक्शंस करवा रहे हैं। ओके, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ही होता है कि कोई भी सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो क्या प्रोडक्ट्स दे रहा है, उनका क्या नेचर है। ओके, सो इस बेसिस पर जो है हम अभी तक हमारा करंट में टॉपिक चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ओके, सो हम अपने टॉपिक का नेम डालते हैं यहाँ पर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ये जो है हमारा करंट का टॉपिक चल रहा है, और इसमें से हम जो है एक टॉपिक जो है अपना एक टाइप की रिएक्शंस कौन सी थी, दैट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर जहाँ पर आती है वहाँ पर हम उसको ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, एयर जहाँ पर आती है वहाँ पर आपको समझ जाना है दैट आपको रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन से करानी है। तो अगर आप ये चीज़ जो है, ये टॉपिक हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा पिछला लेक्चर, तो प्लीज़ आप जा करके हमारा लास्ट लेक्चर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर इसके बारे में सारी डिटेल्स मिलेंगी। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है, हम यहाँ पर मेटल की रिएक्शन कराने वाले हैं वाटर के साथ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ओके, सो ये रहेगा हमारा आज का टॉपिक, जिसको हम आज के लेक्चर में डिटेल में कवर कर रहे होंगे। ओके, सो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपकी डिफरेंट होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से। ओके, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो आपकी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होती हैं। ओके, इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं आपकी वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती हैं किसी भी सब्सटेंस को क्लासीफाई करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, सो हम देखते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट मेटल्स आपके वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम अपनी इस इक्वेशन का फॉर्मेट लिख लेते हैं। फॉर्मेट का मतलब है कि अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी टाइप का मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देता है, ओके, किसी स्पेसिफिक मेटल की बात ना की गई हो, सिर्फ वो मेटल ही बोल रहा हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, दैट मेटल जो होता है वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड देता है। तो इसको हम फॉर्मेट बोलते हैं। सो इस रिएक्शन का फॉर्मेट हो जाता है मेटल प्लस वाटर रिएक्शन करके हमें देते हैं मेटल ऑक्साइड, एंड साथ में देते हैं हाइड्रोजन गैस। ओके, सो ये हमारा फॉर्मेट होता है जब हम किसी मेटल की रिएक्शन जो है वाटर के साथ कराते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक पॉइंट रहता है, जो भी फैक्ट्स होते हैं वो हम इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। ओके, अब ये जो यहाँ पर आपका मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। ओके, प्रोड्यूस्ड metal oxides are soluble in water। ओके, सो देखिए मेटल ऑक्साइड के वाटर में सॉल्युबल होने का मतलब है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड जो मेटल ऑक्साइड होते हैं आपके वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। कैसे, इसका भी हम फॉर्मेट लिख लेते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये हमें क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड जो होते हैं इसमें हमारा सिर्फ मेटल होता है एंड
ऑक्सीजन होता है, जबकि मेटल हाइड्रोक्साइड में हमारे पास मेटल भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है एंड हाइड्रोजन भी होता है। ओके, इसीलिए इसका नाम हाइड्रोक्साइड पड़ता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो वाटर से रिएक्ट करके आगे हमें मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर ये फॉर्मेट लिख तो लिया कि मेटल जो है हमारा वो वाटर से रिएक्ट करके हमें मेटल ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे मेटल्स जो होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के यहाँ पर रिएक्ट कर लेते हैं वाटर के साथ और आपको मेटल ऑक्साइड दे देते हैं? ऐसा नहीं होता है। सभी मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि सभी जो मेटल्स होते हैं वो सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं कर लेते हैं वाटर के साथ चुपचाप। अब इसके लिए हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ओके, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। फॉर एग्जांपल में आपके आते हैं, जैसे आपके पास लेड हो गया, फॉर एग्जांपल लेड। आपका कॉपर हो गया, कॉपर भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ओके, आपका सिल्वर आ जाता है। ओके, आपके पास यहाँ पर गोल्ड आ जाता है, गोल्ड। ओके, ETC। अब देखिए, इनको आप कैसे देख सकते हैं कि देखिए लेड का छोड़ देते हैं, लेड जो है हम नहीं देख सकते हैं। सॉरी, लेड जो होता है वो क्या होता है असल में, हम यहाँ पर लेड को छोड़ करके कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। ओके, सो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड में क्या होता है कि कॉपर होता है हमारा तांबा। तांबे के बर्तन जो होते हैं हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तांबे से बनी हुई चीज़ें भी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। सिल्वर एंड गोल्ड ये चीज़ें भी हमारे यहाँ ज्वेलरी वगैरह में यूज़ होती रहती हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन पर अगर कभी वाटर पड़ जाता है, लाइक वो आपका कोल्ड हो या हॉट वाटर हो, तो इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर इन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा होता तो अब तक जो आपके यहाँ आपके घर पे जो कॉपर के बने हुए बर्तन हैं, जो भी सिल्वर की ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी है, तो वो तो अभी तक रिएक्ट कर चुकी होती ना, वो भी ऑक्साइड बना लेती या फर्दर हाइड्रोक्साइड बना लेती, राइट। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी रिएक्ट करती ही नहीं है वाटर से। वो बोलते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है वाटर से, हम उससे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेंगे, इनकी दुश्मनी होती है। ओके, सरल भाषा में बोलें। अब ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। बट अगर हम बात करें मेटल्स में, तो जो आपके सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो जो हैं, अगर उनकी आप रिएक्शन कोल्ड वाटर से भी कराएं, ठंडे पानी से भी कराते हैं, तब भी वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। इतना वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि वो पानी में आग लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि जो सोडियम होता है वो आपका वाटर में या एयर में जो है, एयर नहीं बोलेंगे, वाटर में जो है वो आपका आग लगा देता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? दैट मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली। वायलेंटली का मतलब होता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब धमाके के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये कोल्ड वाटर के साथ इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हॉट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे? भाई, जो चीज़ कोल्ड वाटर के साथ इतना ज़्यादा हाइपर होके रिएक्ट कर रही है कि वो धमाका कर रही है, तो वो गर्म पानी के साथ कितना बड़ा धमाका करेगी, है ना। तो हम जब भी सोडियम एंड पोटेशियम की रिएक्शन कराते हैं तो हम यूजुअली कोल्ड वाटर ही यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके बारे में हम आगे भी ये भी फैक्ट लिखते हैं दैट द रिएक्शन इज़ सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक का मतलब है कि हीट निकल रही है, रिएक्शन में जो हीट है वो प्रोडक्ट के साथ निकल रही है। ओके, सो एंड एक्सोथर्मिक
that the evolved H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को मैं यहाँ पर H2 गैस लिख रही हूँ, ओके। द इवॉल्व्ड H2 गैस इमीजिएटली कैचेस फायर, आग लग जाती है भाई, कैचेस फायर। इतनी ज़्यादा ये मतलब धमाके वाली होती है रिएक्शन। अब हम यहाँ पर जो है पोटेशियम की एंड सोडियम की रिएक्शन लिख लेते हैं इसके साथ कि क्या रिएक्शन होती है। तो मैं यहाँ पर जो है आपको बैलेंस रिएक्शन ही लिख के देती हूँ, ओके। सो 2H2O हमने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो ये यहाँ पर हमें KOH देता है एंड यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, साथ में हमें हीट मिलती है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। और ये है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। ऐसे ही हम सोडियम की कराएंगे, सेम फॉर्मेट हमें जो है यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर भी जो है हमें यहाँ पर NaOH मिल रहा है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है और साथ में हीट निकल रही है, ओके। यानी कि यहाँ पर क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम जो है मेटल जब वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहे हैं, वो हमें बेस दे रहे हैं और हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं, साथ में बहुत ही सारी हीट दे रहे हैं। ये हीट इतनी ज़्यादा है कि ये जो निकली हुई हाइड्रोजन गैस है इसमें आग लगा दे रही है, और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है वो मतलब निकलते ही वो जलने लगती है, ओके। ये हीट इतनी ज़्यादा है, सही है। अब वहीं पर हम बात करें अगर कैल्शियम की, तो कैल्शियम की रिएक्शन थोड़ी कम वायलेंट होती है, उसमें इतनी हीट नहीं निकलती है कि आग पकड़ ले, ठीक है। रिएक्शन होती है मतलब अच्छे से होती है, बट इतनी हीट नहीं निकलती है कि वो एकदम मतलब हाइड्रोजन जो है यहाँ पर भी आग पकड़ ले। सो हम नेक्स्ट लिखते हैं पॉइंट, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम with water is less violent, okay. In this reaction the evolved heat is not sufficient for the hydrogen gas to catch fire, यानी कि ये हाइड्रोजन गैस को जला नहीं पाती है। अब हम इसकी भी रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, दैट कैल्शियम प्लस वाटर रिएक्ट्स एंड गिव्स अस CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है ध्यान देने वाली है कि हमने ऊपर लिखा था कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें ऑक्साइड देते हैं, मेटल ऑक्साइड देते हैं, बट यहाँ पर हमें हाइड्रोक्साइड सीधे मिल रही है। इसका मतलब है कि हमारे जो मेटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी के साथ वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें डायरेक्ट ही हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं। यहाँ पर जो ये हमें मिले हैं ये क्या हैं, ये भी तो आपके हाइड्रोक्साइड से हैं, तो यही यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी जो है हमें कैल्शियम के साथ ऑक्साइड्स ही मिले हैं, वो सॉरी हाइड्रोक्साइड्स ही मिले हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम होता है आपका वो यहाँ पर फ्लोट करने लगता है, जो भी हमारा सॉल्यूशन होता है उसमें जो कैल्शियम होता है वो आपका उसकी सरफेस पर फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं वो उस एलिमेंट की सरफेस पर जो है स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। यानी कि जैसे अगर हमने यहाँ पर कैल्शियम एलिमेंट लिया है तो जो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे वो इसकी सरफेस पर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब जब एक बात बताइए, जैसे क्या होता है कि हम लोगों को जब स्विमिंग नहीं आ रही होती है और हम स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं तो हमारी जो
हमें एयर बैग्स वगैरह दिए जाते हैं ना, जो हम अपने आर्म्स में पहन लेते हैं, ऊपर से पहन लेते हैं, तो क्या होता है उनमें गैस भरी होती है, उनमें हवा भरी होती है, जिससे हम जो है उसकी सरफेस पर ही फ्लोट करते रहते हैं और डूबते नहीं हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि ये हाइड्रोजन गैस जो है ये इसके साथ जो है इसकी सरफेस पर स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, जिससे क्या होता है आपका जो कैल्शियम है वो सरफेस पर ही फ्लोट करता रहता है। तो आइए हम ये अपना फैक्ट ये वाला भी लिख लेते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था वैसे ये। क्या है? दैट कैल्शियम स्टार्ट्स floating because hydrogen gas bubbles get stick to the element surface ओके। यानी कि भाई देखिए, एलिमेंट वर्ड यूज़ करने से क्या होता है, सभी चीज़ों के लिए वो कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं रह जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एलिमेंट वर्ड यूज़ किया है। सो कैल्शियम के जो है फ्लोट करने का यही रीज़न होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है उसके साथ चिपक जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम की रिएक्शन कैसी होती है। अब देखिए, कैल्शियम तक तो रिएक्टिविटी ठीक ठाक थी कि वो जो है ठंडे पानी के साथ भी अच्छे से रिएक्ट कर रहे थे, है ना। बट यहाँ पर जो हमारा मैग्नीशियम आता है इसका थोड़ा अलग लफड़ा होता है। इसको जो है ये बोलता है कि मैं ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करूँगा, मुझे गर्म पानी चाहिए। ओके, सो मैग्नीशियम जो है वो आपका ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। इसको जो है रिएक्ट करने के लिए गर्म पानी चाहिए। इट रिएक्ट्स विद ओनली हॉट वाटर। ये सिर्फ जो है गर्म पानी से ही रिएक्ट करता है, एंड रिएक्ट करके जो है ये भी हमें हाइड्रोक्साइड्स ही देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड्स देता है। सो मैग्नीशियम प्लस वाटर देता है MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो है ये हमें प्रोडक्ट मिलता है जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं हॉट वाटर से। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारा हॉट वाटर है। ओके, अब देखिए मैग्नीशियम जो होता है ये भी आपका फ्लोट करता है। मैग्नीशियम also floats on the surface due to sticking of hydrogen gas bubbles on its surface। ओके, सो ये तो हो गई बात मैग्नीशियम की। अब देखिए कुछ मेटल्स होते हैं उनका क्या है, उनका एक स्पेशल ऑर्डर है, वो कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। वो बोलते हैं कि हम ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगे और ना ही हम गर्म पानी से रिएक्ट करेंगे, हमें सीधा स्टीम चाहिए, हमें सीधा भाप चाहिए, हम उतने हाई टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करेंगे, उससे नीचे हमें रिएक्ट ही नहीं करना। तो उसमें कौन कौन से आते हैं आइए ये भी देख लेते हैं। इसमें आते हैं आपके एल्यूमिनियम हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका जिंक हो गया, ऐसे मेटल्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट react with cold और hot water। यानी कि ये ना ही तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे ना ही ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, बट दे
रिएक्ट विद स्टीम ओनली, स्टीम ओनली, इनको जो है सिर्फ स्टीम चाहिए रिएक्शन के लिए, ये इतने मतलब स्पेशल हैं। ओके, सो आइए देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाता है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम कराते हैं वाटर से, सॉरी स्टीम से, तो क्या बनता है Al2O3 जो कि इसका ऑक्साइड है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिल रही है। अब हम इस रिएक्शन को जो है इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ऐड करते हैं, यहाँ पर 3 ऐड करते हैं और यहाँ पर 3 ऐड करते हैं और हमारी जो है ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसी तरीके से हम यहाँ पर आयरन की भी रिएक्शन करा के देख सकते हैं, किसके साथ, स्टीम के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा Fe3O4 प्लस यहाँ पर मिलती है हमें हाइड्रोजन गैस। इसको भी हम बैलेंस कर लेते हैं, सो 3 4 एंड यहाँ पर 4। तो एल्यूमिनियम जो है एंड आयरन जो है, अब जैसा जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेटल है उनकी एक्टिविटी डाउन होती चली जा रही है, ठीक है, क्योंकि जो चीज़, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा वाटर का टेम्परेचर चाहिए, जितना ज़्यादा वाटर हाई रिएक्टिविटी में चाहिए, उसकी ही रिएक्टिविटी उतनी ही लो होती है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो एल्यूमिनियम है एंड आयरन है वो आप देख सकते हैं कि रिएक्ट करके जो है वो यहाँ पर अपनी लाइन में ही है, यानी कि वो यहाँ पर हमें ऑक्साइड ही दे रहा है, बाकियों की तरह इतना आगे आगे नहीं भाग रहा है कि सीधे हाइड्रोक्साइड पर ही पहुँच गया है ना। तो ये जो है यहाँ पर आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये आपका आयरन का ऑक्साइड है, तो ये जो है यहाँ पर हमें मिल रहे हैं रिएक्शन के तौर पर। तो आइए एक बार जितनी भी हमने रिएक्शंस देखे हैं उनको जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। तो मेटल जो होता है वो आपका वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं आपके, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। अब सभी मेटल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसमें से कुछ आपके आ जाते हैं लेड, जिसका अगर हम सिंबल देखें तो होता है Pb, कॉपर का अगर देखें तो होता है Cu, सिल्वर का देखें तो होता है Ag एंड गोल्ड का अगर देखें तो होता है Au। मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप जो हैं अपनी जो भी स्टडी टेबल है, जो भी स्टडी प्लेस है आपका, वहाँ पर एक आप जो है अपने आगे जो है एक चार्ट चिपका लें, जिसमें आपको क्या करना है कि एक साइड आपके सिंबल्स दिए होने चाहिए, फिर सामने जो है उस एलिमेंट का नेम होना चाहिए, साथ में जो है अगर आप याद कर सकें तो आप एटॉमिक नंबर्स तक अगर आप अभी तक याद कर लेते हैं तो आपको आगे जो है एटॉमिक मासेस भी धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इतना जो है आपको करना ज़रूरी है, ओके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि लोग डायरेक्ट यूज़ कर रहे होंगे, ओके, कि उन्हें लेड लिखना है तो वो डायरेक्ट Pb ही लिख देंगे क्वेश्चन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो लेड है उसे ही Pb लिखा गया है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ध्यान देने वाली हैं। तो हम बता रहे थे कि सभी मेटल्स जो होते हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, जिसमें से कुछ होते हैं आपके लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। और वहीं क्या है कि यहाँ पर हमारा जो सोडियम एंड पोटेशियम होता है वो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो ठंडे पानी के साथ भी धमाका कर देता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इतनी हीट निकलती है कि वो आपकी इस हाइड्रोजन गैस को भी जला देती है। वो बोलती है मैं तुझे निकलने ही नहीं दूंगी, तुझे यहीं पे जला दूंगी, है ना। अब यहाँ पर हमारी कैल्शियम की बारी आती है। कैल्शियम जो होता है वो उतना ज़्यादा वायलेंटली तो रिएक्ट नहीं करता है, मतलब इतनी हीट नहीं निकलती है कि वो हमारी हाइड्रोजन गैस को जला दे, बट हाँ ये भी जो है ठंडे पानी के साथ अच्छी खासी रिएक्शन करके हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देता है, ठीक है। अब कैल्शियम जो होता है वो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसकी सरफेस पर फ्लोट करने लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं वो उसकी सरफेस के चारों तरफ चिपक जाते हैं और वो उसे सरफेस तक ले आते हैं। अब मैग्नीशियम भाई साहब जो होते हैं इनका थोड़ा अलग मामला होता है, ये बोलते हैं मुझे गर्म पानी लेके आओ, मैं ऐसे नहीं रिएक्ट करता, ठीक है। तो मैग्नीशियम के लिए गर्म पानी लाया जाता है और ये रिएक्ट करके यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है, साथ में ये हाइड्रोजन गैस देता है। अब मैग्नीशियम भी सेम उसी रीज़न की वजह से फ्लोट करता है सरफेस पर, ओके। अब
ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे मैग्नीशियम से भी ज़्यादा स्पेशल वाले VIPs होते हैं। इनको क्या होता है कि इनको ना ही कोल्ड वाटर जमेगा, ना ही इनको हॉट वाटर जमेगा, इनको सीधे स्टीम चाहिए भाई, ये स्टीम से ही रिएक्ट करते हैं। तो ये जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके जो है हमें यहाँ पर क्या दे रहे होते हैं, ऑक्साइड्स दे रहे होते हैं और हाइड्रोजन गैस दे रहे होते हैं। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आए हैं तो एलिमेंट्स की जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी डाउन होती चली आई है। इसीलिए जो है हम ऊपर ठंडे पानी से ही वो रिएक्ट कर रहे थे, बट नीचे आते आते हमें स्टीम तक की व्यवस्था करनी पड़ गई, है ना। तो रिएक्टिविटी जो है वो मेटल्स की नीचे आने पर जो है हम जैसे जैसे हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा है, तो हम लास्ट पॉइंट तक आते आते जो हमारे मेटल्स आए हैं उनकी रिएक्टिविटी ऊपर जो सोडियम एंड पोटेशियम थे उनसे काफ़ी लो है। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा सोडियम देन पोटेशियम, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स इन रिएक्शन विद वाटर क्या होती है। सबसे पहले हमारा सोडियम, ये सबसे हाई रिएक्ट करता है, फिर पोटेशियम, फिर हमारा यहाँ पर कैल्शियम, फिर हमारा मैग्नीशियम, फिर क्या आता है, फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आपका आयरन हो गया, और फिर लास्ट में हम क्या ही लिखें लेड वगैरह के लिए, जब वो रिएक्ट करते ही नहीं हैं तो हम जो है अपना यहीं तक सीमित रखते हैं, क्योंकि हमने जो है इस चैप्टर में आपके NCERT में भी इतने ही एलिमेंट्स की रिएक्शन के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है आप प्रॉपरली जो है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से लेक्चर नोट्स बना सकते हैं अपने। बट आपको क्या करना है कि यहाँ से पढ़ के आपको अपनी NCERT हो या आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वो आपको थॉरली रिवाइज़ करनी है। देन आप कोशिश करें कि हर टॉपिक पर आप जो है 2-3 क्वेश्चन ज़रूर करें। ओके, हर टॉपिक पर मैं बता रही हूँ 2-3 क्वेश्चंस। ओके, तो आपको हर चैप्टर में जो है हर टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं। ओके, सो यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है एंड आपको इसमें कुछ भी नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोट्स। थैंक यू।